So hello everyone, welcome to our JEE capsule course number 1. Here we will be sharing some very short tips and tricks that is very helpful for our JEE mains and advanced preparation. So आज हम पढ़ने वाले हैं what's the use of a number line in physics. So भैया आप मेरे से पूछोगे कि क्या भैया आप नंबर लाइन बता रहे हो, तो हमने क्लास 6 7 में 4 के रखा हुआ है, आप क्यों बता रहे हो, क्या है जरूरत इन चीजों की क्लास 11 12 में, क्या चीज है ये. चलो हम समझते हैं कि नंबर लाइन का फिजिक्स की दुनिया में क्या काम है. तो चलो हम पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स के मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्यों पढ़ते हैं नंबर लाइन, क्या होता है. तो हमें क्या पता है भैया कि नंबर लाइन मैथ्स की दुनिया में एक लंबी रेखा होती है, एक तरफ माइनस इंफिनिटी, एक तरफ इंफिनिटी, बीच में कहीं अपना स्थापित होता है शून्य, इस तरफ होता है पॉजिटिव क्वांटिटी और इस तरफ होता है अपना नेगेटिव क्वांटिटी. जब भी कोई क्वांटिटी जीरो के राइट साइड में आता है उसको पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, जब भी लेफ्ट साइड में आता है माइनस से इंडिकेट करते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब क्वांटिटी राइट साइड में जाती है तो वो बढ़ती है, जैसे 1 2 3 इट इज इंक्रीजिंग कंटीन्यूअसली, सो वी डिनोट दैट बाय पॉजिटिव साइन. व्हेन इट इज डिक्रीजिंग कंटीन्यूअसली इन द लेफ्ट साइड, सो वी इंडिकेट इट माइनस. कोई भी चीज जब बढ़ता है तो वो एक डायरेक्शन में, जब घटता है ऑपोजिट डायरेक्शन. सही. अब फिजिक्स की दुनिया में देखते हैं कि फिजिक्स की दुनिया में होता क्या है नंबर लाइन. जब भी फिजिक्स की दुनिया में कोई चीज अपने राइट साइड में जाता है तो हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जब जाता है नेगेटिव, ऊपर जब जाता है पॉजिटिव, नीचे जब जाता है नेगेटिव. ओके, सो ये चीज हमने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है. तो यही चीज हम मैथ्स की चीजें हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं. बट इज इट ऑलवेज ट्रू फॉर फिजिक्स? नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर फिजिक्स. तो चलो चेक करते हैं कि फिजिक्स में क्यों ये हमेशा करेक्ट होता है. ऑब्वियसली करेक्ट होता है, बट हम इसको ऑपोजिट भी, हम ऊपर के डायरेक्शन में माइनस दे सकते हैं, नीचे को भी पॉजिटिव दे सकते हैं, इस वाले को नेगेटिव दे सकते हैं, इसको भी पॉजिटिव दे सकते हैं. तो चलो भैया बताओ कैसे, अब तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. तो चलो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. तो चलो फिजिक्स की दुनिया में क्या होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी कभी भी किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकता है. तो जब सपोज मेरा फिजिकल क्वांटिटी राइट साइड में इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करता हूं. जब राइट साइड में वो डिक्रीज हो रहा है ना तो मैं उसको नेगेटिव साइड में इंक्रीज डिक्रीज, ओके, नेगेटिव साइड डिनोट कर रहा हूं, पॉजिटिव जब इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव से. ओके, ये मेरा केस 1 हो गया. ओके, कभी मेरा मन जाए कि ये पॉजिटिव नेगेटिव इज अ मेयर साइन, ये these are some mere signs that you use to denote some quantity. मैं इसे पॉजिटिव की जगह अल्फा भी डिनोट कर सकता हूं, इसकी जगह बीटा भी. बट पॉजिटिव नेगेटिव क्यों डिनोट करता हूं? पॉजिटिव डिनोट इसलिए करता हूं क्योंकि इट इज इन आवर स्टैंडर्ड बुक्स. वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम आवर जनरेशन टू जनरेशन की इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव, डिक्रीज होता है तो नेगेटिव. बट इट इज मैथ्स की दुनिया में इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट्स साइन. ओके, मैंने हमेशा बताया कि कभी भी चीजें रटो नहीं, समझो चीजों को. मैथ्स हो या फिजिक्स हो, अच्छा स्कोर करना है तो समझो चीजों को, अच्छे से एप्लीकेशन समझो. ठीक है. तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या होता है, वो अपना डायरेक्शन बताता है. फिजिक्स में भी वही हो गया. तो अगर राइट साइड में जा रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव भी ले सकता हूं, या अल्फा भी ले सकता हूं, या बीटा भी ले सकता हूं. नेगेटिव में जा रहा है तो राइट साइड में जा रहा है तो माइनस भी ले सकता हूं, अल्फा भी ले सकता हूं, बीटा भी ले सकता हूं, या साइन को स्वैप भी कर सकता हूं. कभी मेरा मन जाए अगर चीजें इंक्रीज हो रहा है ना तो मैं उसको नेगेटिव भी ले सकता हूं, डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव भी ले रहा हूं. ओके, ये होता है फिजिक्स का कांसेप्ट. सही. So hello everyone, welcome to our JEE capsule course number 1. Here we will be sharing some very short tips and tricks that is very helpful for our JEE mains and advanced preparation. So आज हम पढ़ने वाले हैं what's the use of a number line in physics. So भैया आप मेरे से पूछोगे कि क्या भैया आप नंबर लाइन बता रहे हो, तो हमने क्लास 6 7 में 4 के रखा हुआ है, आप क्यों बता रहे हो, क्या है जरूरत इन चीजों की क्लास 11 12 में, क्या चीज है ये. चलो हम समझते हैं कि नंबर लाइन का फिजिक्स की दुनिया में क्या काम है. तो चलो हम पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स के मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्यों पढ़ते हैं नंबर लाइन, क्या होता है. तो हमें क्या पता है भैया कि नंबर लाइन मैथ्स की दुनिया में एक लंबी रेखा होती है, एक तरफ माइनस इंफिनिटी, एक तरफ इंफिनिटी, बीच में कहीं अपना स्थापित होता है शून्य, इस तरफ होता है पॉजिटिव क्वांटिटी और इस तरफ होता है अपना नेगेटिव क्वांटिटी. जब भी कोई क्वांटिटी जीरो के राइट साइड में आता है उसको पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, जब भी लेफ्ट साइड में आता है माइनस से इंडिकेट करते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब क्वांटिटी राइट साइड में जाती है तो वो बढ़ती है, जैसे 1 2 3 इट इज इंक्रीजिंग कंटीन्यूअसली.